गुड इवनिंग बच्चों। Good evening, sir. देखिए लास्ट क्लास में हम बता रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपको सबसे पहले बताया था ट्रायंगल लॉ, के बाद आएगा पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड में पॉलीगॉन लॉ। देखिए जिसमें बेटा हम ट्रायंगल लॉ की मैथमेटिकल एनालिसिस बता रहे थे, यही चल रहा था ना बेटा? Yes, sir. तो देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ। मैंने आपसे क्या कहा, एक कोई वेक्टर ए है और ये कोई बी है, दिस इज पी क्यू आर, और ये वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट मिल गया आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, then third side shows the resultant of two vectors। तो हमने यहां डाल दिया दिस इज m, तो ये थीटा था। तो आपके पास देखिए क्या लिखाया था मैंने, क्यू एम की वैल्यू लिखी थी क्यू आर कॉस थीटा मीन्स बी कॉस थीटा, और आर एम की वैल्यू लिखी थी क्यू आर साइन थीटा मीन्स बी साइन थीटा। और क्या लिखा था इनमें, ट्रायंगल पी एम आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिखा था पी क्यू प्लस क्यू एम होल स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। तो ये लिखा ए, ये लिखा बी कॉस थीटा,
और ये b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना कराया था लास्ट क्लास में, याद आया बच्चों? बोलिए बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी देखिए बच्चे, यहां देखिएगा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों। सर, हाँ बेटा। सर आपने ऊपर उधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में क्या लिखा है? देखिए ये बी स्क्वायर था, इसको और इसको एक साथ लिखा है, समझे? यस सर। इसको इसको एक साथ लिखा है, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये 1 होता है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। सर मैंने पूछा कि मतलब बी स्क्वायर के बाद आपने वो प्लस साइन दिया है। नहीं, ब्रैकेट लगाया है बेटा। ओके सर। सर एक बार इसे समझा दीजिए। हाँ बेटा, पक्का जरूर समझा देंगे। कहाँ तक समझ में आया है? ये लाइन समझ में आई बेटा? यस सर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगी है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो अब पीएम क्या होगा, दिस इज पीएम, पीएम को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यूएम, लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए पी क्यू, हमें ए पता है बी पता है, ए बी है दिस, तो हमने क्या किया, इसको क्यूएम, क्यूएम की वैल्यू क्या निकाली है, बी कॉस थीटा, वो रख दिया। पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए, और यहाँ है आर एम की वैल्यू, आर एम की वैल्यू बी साइन थीटा। इतना समझी या नहीं आया? यस सर। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए ए ये है, बी ये है, पूरा स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया बच्चे? यस सर। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको ऐसे लिख दिया। ठीक बच्चे? यस सर। अब देखिए ये क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो हमें आर चाहिए तो रूट ले लिया। आ गई बात समझ में? यस सर। मतलब कभी भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर मीन्स ए प्लस बी का मॉडुलस, ये मतलब होता है इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस आई सर। बात समझ में? बोलिए बेटा। यस sir. सर। तो अभी देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन इज अल्फा, तो डायरेक्शन होता है tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस rm अपॉन बेस pm, तो ये हो गया rm अपॉन pq प्लस qm, तो rm क्या है, b साइन थीटा है, और ये हो गया a प्लस b कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। आया समझ में बच्चों? सर tan थीटा क्यों लिए, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा पहली चीज तो आपको समझना है, दो वेक्टर का एडिशन हमेशा वेक्टर होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमेशा सब वेक्टर होता है। तो मैंने रिजल्टेंट के लिए बोला a प्लस बी का मॉडुलस चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो r की वैल्यू मैंने लिखी a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अभी देखिए क्या था, तो देखिए हमें निकालना है tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस आर एम अपॉन बेस मतलब पी एम, तो आर एम अपॉन पी एम को लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एम। इतने में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर।
अब देखिए आर एम क्या है, अभी मैंने निकलवाया था, आर एम इज बी साइन थीटा, और क्यू एम क्या है, बी कॉस थीटा, रख दीजिए। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आर एम मीन्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो गया। तो आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी हमेशा वेक्टर के लिए। आ गई बात समझ में बच्चों? यस सर। सबको आया बच्चों समझ में? यस सर। ज्यादातर बेटा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये ट्रायंगल लॉ हो गया, लिख लिया था ना बच्चों? यस सर। यस सर। अभी देखिए बेटा, पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। ये क्या बोलता है, इफ द टू एडजेसेंट साइड्स if the two adjacent sides of a parallelogram represented two vectors, then diagonal of a parallelogram represent the resultant of two vectors। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में अंतर क्या है। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम लॉ में एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर ये है बी, और ये थीटा है। मतलब पैरेललोग्राम लॉ तभी लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हेड और टेल दूर होंगी। देखिए इसमें इसका टेल इसके टेल से दूर है, इसका हेड इसके हेड से दूर है, तो आपने इसको मिलाया तो R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मिल गया। लेकिन इसमें देखिए, इसका टेल इसके टेल के पास में, इसका हेड इसके हेड के पास में, तो इसके बीच में जो डायगोनल होगा ये R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया होता है, टेल और हेड का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। और दिस इज ट्रायंगल लॉ। लिख लीजिए इतना।
लिख लिया बेटा? सर एक सेकेंड। सर आपने हेड और टेल का कुछ बोला था, वो फिर से बोलिए। मैंने कहा ट्रायंगल लॉ में हेड और टेल दूर दूर होते हैं। ये देखिए, ए का टेल बी के टेल से बहुत दूर है, ए का हेड बी के हेड से दूर है। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों के टेल और दोनों के हेड बहुत पास है, तो रिजल्टेंट 20 से आएगा, इसमें यहाँ आएगा। कहने का मतलब है ट्रायंगल लॉ ऐसे लगेगा, ये ट्रायंगल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ। सर हो गया। लिख लिया बच्चों? यस सर। देखिए बच्चों कैसे है, आपके पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो ये जो होगा, दिस इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है। तो देखिए पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम लॉ है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज एम। तो पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, यू हैव टू कंप्लीट। याद रखिएगा, ये डायगोनल आपको a प्लस बी देगा, अगर इसको मिला देंगे तो ये a माइनस बी देगा। ठीक है, सर ए प्लस चलिए बी ए माइनस देखते बी हैं। वाला फिर से एक बार बता दीजिए। बेटा ये वाला डायगोनल जिसके बीच में एंगल है, वो आपको a प्लस बी देगा। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये a माइनस बी देगा। अभी आगे पता चलेगा आपको कैसे देगा। ओके सर। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसे तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होती है वेक्टर में। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल आर एम क्यू, क्यू ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो क्यू एम इज इक्वल्स टू आएगा बी कॉस थीटा, और आर एम इज इक्वल्स टू आएगा बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, सेम तरीके से डिराइव करना है। इन ट्रायंगल पी एम आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। दिस इज पी क्यू प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ये हो गया ए, ये हो गया बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी is equals to root a square plus b square plus 2ab cos theta। याद यार, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? tan अल्फा is equals to rm upon pm।
that is Rm upon PQ plus QM. Means tan alpha is equals to B sin theta upon A plus B cos theta. रोक लिख लीजिए बच्चों, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ डेरिवेशन सेम है। सर हाँ, सर आप पाइथागोरस थ्योरम के पहले आपने पी आर स्क्वायर लिखा, बाद में आर स्क्वायर क्यों लिखा आपने? पी आर की वैल्यू क्या है बेटा? आर है ना, रिजल्टेंट। हाँ सर। हाँ, तो अच्छा। उसको आर लिख दिया। जैसे PQ को A लिखा है, अच्छा PQ अच्छा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A। और सर बी साइन थीटा होल स्क्वायर को कौन सा फॉर्मूला पे आपने डाले हैं? हाँ, सर बी साइन थीटा होल स्क्वायर को कौन से फॉर्मूला में डाले हैं? B साइन थीटा कहाँ से डाला? सर वो मतलब पाइथागोरस थ्योरम के मतलब 3 नंबर जो उधर ये वाला। सर ये नहीं, सर हाँ, नीचे नहीं। सर आप QM की वैल्यू क्या है? B cos थीटा। ये B cos थीटा लिखा, ये सर जो नहीं, टिक थी। सर नहीं और उसके बाद के वाला। ये RM की वैल्यू B साइन थीटा है। तो ये हो गया A। देखो PQ क्या है? A। QM क्या है? B cos थीटा। ये रहा ना। सर ये नहीं, उसके बाद वाला प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर जो आपने लिखा है। हाँ, A प्लस B का हो cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। यही तो होगा, ठीक? सर तो हाँ देखिए, मैंने A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो B स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2AB इधर लिखा हुआ है, ठीक? हाँ नहीं सर। समझ में आया? सर मैंने बोला कि मतलब a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर के बाद आपने जो लिखा है b साइन थीटा होल स्क्वायर, उसके बारे में बोल रही हूँ। ये कहां से लिखा है? यस सर, मतलब ये इसका मतलब RM की वैल्यू पुट किया है बेटा, ये देखो। सर मतलब इसको ब्रेक करने पर क्या निकलेगा वो पूछ रही हूँ। ये A स्क्वायर, इसको ब्रेक करने पर पूछ रही हो? सर नहीं, उसके बाद वाला। B इसका होल स्क्वायर करना है, B का स्क्वायर B स्क्वायर आएगा। इसका देखो, होल स्क्वायर करना है, B का B स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक? ओके सर। अब देखो, यहाँ B स्क्वायर cos स्क्वायर है, इसमें से B स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया।
देखिए स्कूल का एग्जाम होता है, सर वहाँ उसमें पे हम बहुत लोग को tan पैराग्राम अल्फा की लॉ का जगह डेरिवेशन पूछा जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। सर हम लोग को tan अल्फा की जगह tan थीटा लिखना चाहिए ना सर, क्योंकि थीटा तो सेम क्या ही है क्यों ना लिखेंगे? सर, इक्वल है रिजल्टेंट ना वो की तो। डायरेक्शन क्या हो गई? हमें ओ सॉरी डायरेक्शन सर, मैं क्या पूरा निकालना एंगल है? ले लिया। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट, समझ गए? यस सर, मैं गलती आर से का पूरा थीटा निकालना ले है। लिया। थीटा तो ए और बी के बीच में दे रखा है। अब वो यस अल्फा सर। इसलिए लिया कि थीटा दो हो जाएंगे तो फिर अलग अलग नहीं होंगे ना। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो कुल मिला के अभी तक कंक्लूजन क्या निकला? आर मीन्स ए प्लस बी का मॉडुलस, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। tan अल्फा मिला है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। अभी ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b ऐसे है, तो इसके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। 0। तो क्या हो गया? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। दिया जाएगा रूट ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। दिया जाएगा a प्लस बी आएगा। यस सर। मतलब ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनका रिजल्टेंट, एक वेक्टर ऐसे है a, दूसरा वेक्टर b ऐसे, इसमें थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। तो a प्लस बी इसमें कितना आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हो जाएगा रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दे विल एडेड डायरेक्टली, if they are in opposite direction they are subtracted directly। तो इसीलिए रिजल्टेंट याद रखिएगा, रिजल्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम a माइनस बी एंड लेसर देन इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो a माइनस बी से कम नहीं हो सकता है और a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है। आ गई बात समझ में? यस सर। भाई दो, ये आ गया आपके पास। अभी देखिए, एक वेक्टर a ऐसे है, दूसरा b वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा 90। तो रिजल्टेंट ये आया है। तो r की वैल्यू चेक करते हैं, जो हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 होता है 0, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो याद रखिएगा वेक्टर में
3 और 4 अगर दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट उनका 5 तभी होगा जब दोनों 90 डिग्री पर होंगे। आगे बात समझ में? Yes, sir. लिख लीजिए बच्चों। सर फिर से समझा दीजिए। क्या कौन सा वाला 3 केस बताया है, उसमें से कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा, या सारे ही? सर अभी आपने जो लिखा। सर मुझको एक चीज़ पूछना था सर, जैसे आपने सेकंड केस में बी का जो एरो लेफ्ट साइड बनाया सर, बी के ऊपर जो हम लोग वो सिंबल डालते वेक्टर का, उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा? डायरेक्शन अभी हम बता रहे हैं। लिख लिया आपने तीनों केस? I will सर note लास्ट down all वाले the को। cases. लिख लिया तीनों केस? यस सर। मैं आपसे बोलूं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ए और बी। तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं मैग्नीट्यूड निकालने में। मीन्स आर इज इक्वल्स टू होगा रूट ए प्लस बी। तो ये आ गया ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। दूसरा ए ये रहा, बी ये रहा। एक्चुअल में अगर इसको वेक्टर लिखेंगे तो दैट इज बी है आपके पास। तो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी निकालना है। थीटा इसमें 180 डिग्री है। तो आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ गया। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया a माइनस बी। ठीक, कितना समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। इसीलिए मैंने कहा दो वेक्टर का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तीसरा देखिए, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है आर। तो देखिए इसमें थीटा कितना है? तो थीटा 90 हो गया। तो आर की वैल्यू ए प्लस बी होगी, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कितना आ गया? आया? अभी आपको निकालना है डायरेक्शन। tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा, मतलब b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। cos sin 90 1 हो गया, मतलब b अपॉन a cos 90 0। तो b बाई a आ जाएगा। समझ गए? यस सर। मिटार दूं? सर एक सेकेंड। Yes.
यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन लॉ। पॉली मीन्स होता है जब दो से ज्यादा वेक्टर हो। ठीक है, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तभी बोला था ये ऐसा लॉ है जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, ना फ्यूचर में आप करोगे ना मैंने किया है कभी। एक वेक्टर ए है, मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, चौथा वेक्टर डी है। आपको बोल दिया गया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो आप ए के इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर खींचिए, ए के इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर। अब देखिए ए के हेड से बी के इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर खींचा, समझ गए? बी के हेड से सी के इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर खींचा, सी के हेड से डी के इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर खींचा। ए के टेल को डी से मिला दिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज द आंसर। अब देखिए ये हुआ कैसे, ए और बी को मिलाएंगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी। सिखाया था ट्रायंगल लॉ में। यस सर। अब देखिए ए प्लस बी में सी जोड़ना है तो ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल लॉ से। अभी देखिए ए प्लस बी प्लस सी में डी जोड़ा तो ये मिल गया, इसलिए ये रिजल्टेंट हो गया। नोट कर लीजिए। सर इसमें मॉड्यूलस यूज नहीं करेंगे? इसमें नापते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। दो से ज्यादा वेक्टर का मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो पॉलीगॉन लॉ से नहीं होगा। मैंने कहा ना ये वो ऐसी चीज है कि जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज नहीं है आपके पास तो आप एडवर्टीजमेंट डाल देते हो, जगह भी भर जाती है। ऐसे ही किताब में जगह बच गई थी, वहां पर इसको लिख दिया गया। इस्तेमाल जीवन में कभी नहीं करोगे। सर हाँ बेटा। सर जैसे ट्रायंगल लॉ में मॉड यूज किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, इधर मॉड यूज नहीं करेंगे? इसमें नापेंगे। मैंने कहा अगर मॉडुलस निकालना है तो आप नाप लीजिए रिजल्टेंट को, मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर से एंगल नापेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। अब पॉलीगॉन लॉ लिखा हुआ है बुक में इसलिए बता रहा हूं, यूज का ही नहीं होगा बेटा। जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो उनको निकालने का तरीका अलग सिखाया जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखिएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आपके पास एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है और ये थीटा एंगल है। हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 7 में -3 ऐड करोगे तो मतलब हो गया एडिशन इज आल्सो रिवर्स सब्ट्रैक्शन।
होगा कि नहीं होगा? भाई आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए तो बात तो एक ही हो गई। यस सर। हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो हम इस बी वेक्टर को उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस बी। आपको सिखाया था ना टाइप्स ऑफ वेक्टर में, यस सर। अगर कोई वेक्टर नॉर्थ में 2 मीटर था, अगर उल्टा कर दिया तो -2 मीटर हो गया, मतलब डायरेक्शन बदल गई, तो दिस विल बी माइनस बी। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. थीटा था, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मतलब सर आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा माइनस बी है, दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां कैसे हो गया, r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब a माइनस बी हो गया। ये आई बात समझ में? सर बोलिए बोलिए। सर भूल गया मैं क्या बोल रहा था, याद आएगा फिर बोलूंगा। मैं भूल गया। हमने कुछ नहीं किया, a था b था, हमें a और b को सब्ट्रैक्ट करना है। जब उल्टा कर दिया तो ये माइनस बी, ए और माइनस बी को ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया। r इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? सर याद आ गया सर। सर इसमें सब्सट्रैक्शन में भी हम लोग के पास ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ ये सब है। क्या कह रहे हो? सर ये हम लोग के पास जो सब्सट्रैक्शन है उसमें भी हम लोग के पास ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ ये सब ना, है। ना, ना, केवल एक ही होता है। ओके सर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये समझ में आई लाइन सबको? देखिए दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक, जिनके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, इनको हमें ऐड करना है, तो ये आ गया। तो क्या हो गया आपके पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एंगल देखिए, tan अल्फा मीन्स दिस इज अल्फा, बी साइन थीटा मतलब 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा, दिया जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? यस सर।
सर फिर से समझा दीजिए। लिख लिया? हाँ सर। देखिए आपके पास एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, दोनों के बीच में थीटा एंगल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैं फॉर्मूले को डराइव कर रहा हूं, जब आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा तो सीधे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने बी को उल्टा कर दिया, तो क्या बन गया? माइनस बी। ठीक? यस सर। तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो गया? ठीक? यस आगे सर। में यस सर। तो अब आपके पास बचा ए और माइनस बी, इनको ऐड करना है। भाई एक ये अभी मैंने सिखाया था, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ये रिजल्टेंट देता है। तो देखिए एक वेक्टर दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट ये हो गया। तो R इज इक्वल्स टू हो गया ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो क्या आ गया? अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी फॉर्मूला सिखाया है, एक वेक्टर की वैल्यू दूसरे वेक्टर की वैल्यू प्लस 2ab, दोनों के बीच में एंगल। आ गई लाइन समझ में? यस आया सर। बच्चों? यस सर। बस अब देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो माइनस 2ab cos थीटा गया। इतना सिखाया मैंने रिजल्टेंट के लिए। डायरेक्शन के लिए क्या बोला था? tan अल्फा, दिस इज द अल्फा, b sin थीटा, थीटा की जगह यहां क्या है? 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो गया। ए कॉस 180 माइनस होता माइनस कॉस थीटा, तो ये रिजल्टेंट हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर। तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सर हम लोग डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे? मतलब अल्फा उधर होगा जैसे। बेटा ए और बी जिससे बोला है निकालने को, अगर आपको बोला है पहले एंगल से, तो पहले एंगल से भी मतलब पहले वेक्टर से बोला है, तो tan अल्फा जब ऐड कर रहे थे, एक वेक्टर ए था और ये बी था, तो हमने रिजल्टेंट निकालना था, हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, ये अल्फा, तो tan अल्फा उसको बोलते हैं। ऐसे इसमें ए और बी है, ये मिल गया। आई बात समझ में? यस सर। आगे देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए कहीं पर अच्छे से नोट लिख लीजिएगा, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर।
देखिए एडिशन में भी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाली थी, सब्ट्रैक्शन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाली थी। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of vector is also vector। समझ गए? कहने का मतलब ये है, अगर 2 लिखा हुआ है, इसमें a वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये ऐड नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। 2 वेक्टर प्लस 2 लिखा हुआ, ये भी ऐड नहीं होगा। वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। समझ गए? यस Yes, सर। sir. ठीक है, जैसे डायमेंशन में मैंने कहा था सेम क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अरे मीटर स्केल से किलो थोड़ी नापोगे, नाप लोगे? तो अभी देखिएगा बच्चे, क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 2 तरीके का होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। मतलब दिस कैन बी रिटन a डॉट b। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय a क्रॉस b वेक्टर। तो 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, अगर स्केलर क्वांटिटी आएगी तो दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, या उसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, अगर क्वांटिटी वेक्टर आई तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कब क्या है? मैंने बताया ही कहाँ है, कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेक्टर वेक्टर जुड़ के वेक्टर ही आएगा। यहाँ वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करके वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। आइडेंटिफाई तो बाद में करेंगे, इसीलिए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का होता है। ये बात आपको समझनी है। अभी आइडेंटिफाई आप सब कर लोगे, दुनिया की सारी चीजें समझ गए? यस सर। So you have the multiplication of vector is 2 types. One is scalar product, other is vector product. अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर केवल नंबर आए, केवल वैल्यू आए तो स्केलर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आई कैप जे कैप के कैप आए, वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। अभी आइडेंटिफाई और दुनिया की सारी चीजें कर लोगे। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं बेसिक्स इसमें। कैसे करेंगे? अगर ए वेक्टर A1 आई कैप, ये 2 जे कैप, ये 3 के कैप है। बी वेक्टर B1 आई कैप है, B2 जे कैप, B3 के कैप है। तो आपको बोल दिया गया फाइंड A डॉट B, मतलब बोल दिया गया फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। या डॉट प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। तो A डॉट B की वैल्यू होगी,
ये 1b1 प्लस ये 2b2 प्लस ये 3b3, बस ये आंसर आ जाएगा। अभी देखिए ये कैसे आएगा, परेशान मत होइएगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले एक चीज सीखते हैं, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट। अभी देखिएगा बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब अगर आई को आई के साथ, देखिए वेक्टर में डॉट और क्रॉस बहुत ध्यान रखिएगा, ये नहीं मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, वो केवल मैथ्स में होता है। यहां देखिए, ये आई बात समझ में, इतना लिखिए पहले बच्चों, जस्ट राइट डाउन दिस। अभी सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा एंगल है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालना। तो ध्यान रखिएगा, अगर बी को हमने गिराया इस पर, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। देखिए जैसे मैं खड़ा हूं, सामने बल्ब है, मेरी शैडो जमीन पे बन रही है, तो अगर यहां बल्ब लगा दिया तो इसकी इमेज इस पर बन रही है। भाई आप देखिए, कभी भी शैडो जो है वो हमेशा जमीन पे बनती है। यहाँ बल्ब लगाया तो इसकी यहाँ बनेगी, अगर यहाँ बल्ब लगाएंगे तो इसकी यहाँ पर बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। ऐसे ही देखिए, ये थीटा है, ये बी है, अगर आपने इसको इस पर गिराया, ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। तो ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ
A vector on B. So this is the meaning of स्केलर प्रोडक्ट। ये मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट का। और A डॉट B की वैल्यू जो होती है वो AB cos थीटा होती है। दिस इज द फॉर्मूला, नोट कर लीजिए बच्चों। सर दोनों केस में सर स्केलर प्रोडक्ट लाने के लिए सर टेल साथ में होना चाहिए। हाँ जी, देखिए वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन। मतलब आपका ए पर अगर बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी कॉस थीटा, तो इसीलिए ए बी कॉस थीटा हो गया ये स्केलर प्रोडक्ट का मतलब। अभी मैंने कहा बल्ब अगर लगाएंगे तो बी की शैडो इस पर बनेगी, अगर इस पर बल्ब लगाएंगे तो ए की शैडो इस पर बनेगी, तो ये ए कॉस थीटा होगा। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। लिख लीजिए फटाफट। लिखा बच्चों? सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। जल्दी लिख लीजिए समझ के, 2 मिनट वेट करिएगा, मार्कर में डाल दो जरा। लिखा बच्चों? हेलो, हाँ जी, हाँ जी बात कर रहा हूँ। मैडम मैंने बोला था ना 25 को करूंगा मैं। हाँ मैडम कर दूंगा मैं, जितना हो जाएगा कम से कम 3000, मैक्सिमम 5000 कर दूंगा। तो मैडम और क्या बोल रहे हैं बताइए ना। आप मैडम का आप सुनिए, आप कहाँ से बोल रही हैं? आप बैंक से बोल रही हैं? आईसीआईसीआई बैंक से? ठीक है मैडम, मैंने बोल दिया 25 को कर दूंगा। आप बात अननेसेसरी आर्गुमेंट मत करिए। नहीं आप जिस तरीके से टोन यूज कर रही है नहीं। हम्म, हम्म,
मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, जो मेरे पास हो जाएगा मैं कर दूंगा ऐसा। ठीक, लिख लिया बच्चों? यस सर। तो देखिए अभी क्या लिखा था, जैसे मैंने कहा एडिशन का मतलब ए प्लस बी मॉडुलस, उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही ए माइनस बी का मैंने लिखा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जो सबको समझ में आ गया। अभी एक नई चीज मैंने लिखी ए डॉट बी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला लिखा ए बी कॉस थीटा। साथ में इससे पहले मैंने लिखाया अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा ए है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर मैंने लिखा b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो अभी ए डॉट बी का फॉर्मूला मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, ये लिखा। अब देखिए कैसे लिखा, अगर हम a डॉट b लिखेंगे तो a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे तो लिखते हैं बेटा, बोलिए। यस सर। अब देखिए a1 i कैप को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b1 i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k, ऐसे तो करेंगे। ऐसे a2 b1 i डॉट i j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। ठीक है, प्लस ऐसे ही a3 का करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या लिखा है, i डॉट i क्या होता है, देखिए 1 1 तो ये हो गया 1। i डॉट j क्या लिखा, 0 ये खत्म हो गया। i डॉट k क्या लिखा, देखिए k डॉट i या i डॉट k, फिर 0 ये भी खत्म। यहां देखिए j डॉट i, ये भी 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0। तो ऐसे ही यहां बचेगा a3 b3। तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया कि नहीं, बोलिए। यस सर फिर से देखिएगा बच्चों, ए वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी है b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अब देखिए a डॉट b करना, मतलब इसका पूरे में मल्टीप्लाई, i डॉट i क्या होगा, 1 तो अगर ये 1 हो गया तो बचा a1 b1 बचा। अब देखिए इसको इससे करेंगे,
आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। आ गई बात समझ में? अरे बोलिए बच्चों। Yes, यस sir. सर। इसको इससे किया, आई डॉट आई 1 हो गया, A1 B1 बच गया, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। अब देखिए इसको इससे करते A2 B1 जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो ये आ गया A2 B2 के। देखिए जे डॉट के 0। अब आ जाइए A3 के का करते हैं इस पूरे से, के डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस सर। तो यही मैंने आपको बताया जो लंबा प्रोसीजर था। मतलब स्केलर प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू 5/3j प्लस के कैप, B इज इक्वल्स टू I प्लस j माइनस 2k कैप। बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A डॉट B, क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2। किसी को प्रॉब्लम? No, sir. 5 माइनस 3 माइनस 2 0 आ गया आंसर। चलिए एक आप करके दिखाइए, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, i प्लस 2j प्लस 3k कैप। बल बताइए A डॉट बी। सर 7। सर 7। ना खाली नंबर आया है, इसमें कोई डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप नहीं है। इट मीन दिस इज स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? Yes, sir. सर क्या बोले? इसमें आया 0, इसमें A डॉट बी आया 7 आया। यस सर। आया? यस सर। तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, एक लड़की चुप हो गई है। आया? क्या नाम है, चुप क्यों हो गई बेटा? बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? यस सर। ठीक। तो यहां देखिए केवल नंबर है, नंबर स्केलर होता है, यही मैंने कहा। अगर वेक्टर होता तो यहाँ आई कैप जे कैप या केवल आई कैप या केवल जे कैप आ जाता, वो वेक्टर आता। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें आपको वो आएगा आई कैप, जिससे पता चलता है कि स्केलर है कि वेक्टर है। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सारी कहानी। आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको लिखा ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो देखिए यहां हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया डॉट। हुआ? यस सर। ए डॉट बी का क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए मतलब आई कैप का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बी आई कैप का। आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का एंगल 0। cos 0। अब देखिए आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू ये 1, तो कितना आ गया 1। समझ गए? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 कैसे हुआ? आ गया सबको समझ में? यस सर।
ठीक है, अभी देखिए मैंने लिखा आई डॉट जे, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे, आई का जे के साथ एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस का, 90 वाई 90 डिग्री। cos 90 आते ही सब जीरो हो जाता है। तो आई डॉट जे जीरो कैसे हुआ, समझ में आया? यस सर। इसीलिए उसको लिखा था, नोट कर लीजिए। किसी को अभी भी डाउट हो बोलिए बच्चे। सर कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने कहा कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। दोबारा दोबारा बेटा बोलना। सर मैंने बोला कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 होगा कि 0। हाँ, एंगल पे डिपेंड करेगा। यूनिट वेक्टर की तो वैल्यू 1 होती है ना, मतलब कैप कहीं भी लिखा हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। मान लीजिए यहाँ ए कैप होता है, बी कैप होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ ए कैप और बी कैप ये दोनों 1 होते हैं। जो थीटा होता है उस पर डिपेंड करता है। ए और बी अगर 90 डिग्री पे होते तो यहाँ cos 90, सेम डायरेक्शन में होते तो cos 0। समझ गया बेटा? यस सर। सर हमेशा हमें कॉस ही लेना पड़ेगा। कॉस ही होता है बेटा, बेस लेना। प्रोजेक्शन जमीन में बनता है, जमीन मतलब बेस, तो कॉस ही लेना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके सर। इसीलिए कह रहे हैं बहुत धीरे सिखा रहे हैं, नहीं तो बेटा वेक्टर हम एक क्लास में हम लोगों के यहाँ सिलेबस का जो बाइफर्केशन है कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उसमें एक क्लास दे रखी है या मैक्सिमम 1.5 क्लास। अभी अगली क्लास में भी यही चलेगा, तब हम क्वेश्चन कराएंगे, सटासट क्वेश्चन होंगे। आगे बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। अब क्या करिएगा, मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूं आपको, पहले सिखा रहा हूं। डिटर्मिनेंट कैसे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए। मान लीजिए ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, rectangular arrangement of elements, rectangular arrangement of elements called determinant, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रोज, और इसको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, जैसे A1 हो गया, इसको बोलेंगे A11, मतलब 1R हो गया, C1 हो गया। A2 को बोलेंगे A12, 1 रो 2nd कॉलम। A3 को बोलेंगे A13 RC। समझ रहे हैं ना बच्चों?
देखिए किसी को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ब्रेसेस में करने को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये रोज होती हैं, ये कॉलम होती है। अगर इसको पढ़ना है तो फर्स्ट रो, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो B1 को हम क्या लिखेंगे? A12 A21 सॉरी, समझ गए? बोलिए बच्चों। सर नहीं समझा। आप कैसे हो कि पॉइंट आउट की कि कौन सा लेना है? ये रो है, ये कॉलम है। ये क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो गया? सेकंड कॉलम। ये क्या हो गया? थर्ड कॉलम। ये क्या हो गई? फर्स्ट रो हो गई। ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। इतना समझे? यस सर। अभी आपको इसको लिखना है तो हमें लिखना होता है RC। तो B2 क्या हो पहले गया? रोज फिर कॉलम। ए रोज है, सेकंड कॉलम है। मान लीजिए B3 लिखना है, A33 थर्ड रो। सर ए क्यों लिखा? सर ए क्यों लिखा वहाँ पे? ए फॉर एलिमेंट लिख दिया है। ओके सर। लिख लीजिए, जो मर्जी करे। ये तो एक नंबर होता है बेटा। ये मैं आपको सिखा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट बाय ईसीएल मेथड। जो आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था क्लास 10th में, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी का इजिएस्ट मेथड 3 वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों? यस सर। इतना नोट कर लीजिए। अब इसका यूज, इसको प्रैक्टिस अगली क्लास में सिखाऊंगा। टाइम हो गया है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।